सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के संबंध भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान ने इस उपनिषद के विषय, संबंध और प्रयोजन को बताया। प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषय है। नवम अध्यात्मक केनोपनिषद का पूर्ववर्ती 8 अध्यात्मक कर्मकांड के साथ अर्थ द्वारा हेतु हेतुमद्भाव संबंध है। 8 अध्यायों के द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठेय साधन कर्म उपासनाओं के अनुष्ठान से शुद्ध चित्त होने पर नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक अनित्य साध्य साधनात्मक संसार के प्रति वैराग्य और नित्य मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रूप मुमुक्षा ये हो जाती है शुद्ध अंतःकरण में, और फलेच्छा उपाय इच्छा को जन्म देती है। फल है मोक्ष, तो मुमुक्षा हुई तो मोक्ष के साधन भूत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ज्ञान की भी इच्छा हो जाएगी। उसे कहा जाता है ब्रह्म जिज्ञासा। इस क्रम से ये 8 अध्यात्मक कर्मकांड के द्वारा उक्त अनुष्ठेय कर्म उपासना रूप साधन बन जाता है ब्रह्म जिज्ञासा का हेतु, और ब्रह्म जिज्ञासा को कहा जाता है हेतु मत। तो ये हेतु हेतुमत भाव संबंध बताया गया। और यहाँ जो उपनिषद जन्य ब्रह्म है, ब्रह्मबोध है, उसका फल बताया गया समूल अध्यास की निवृत्ति। अध्यास है जन्म मरणादि रूप संसार का हेतु, बीज, और उसकी समूल निवृत्ति उपनिषद जन्य ब्रह्मबोध का फल है। ये फल चाहने वाला ब्रह्म जिज्ञासु केनोपनिषद अध्ययन का अधिकारी है। इस प्रकार विषय, संबंध, फल तथा ये अधिकारी रूप अनुबंध चतुष्टय संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया। और अब ये जो अधिकारी हैं ब्रह्म जिज्ञासु, साधन चतुष्टय संपन्न, 8 अध्याय के द्वारा उक्त अर्थ का पूर्व अनेक जन्मों से अनुष्ठान करते करते ब्रह्म जिज्ञासा उनके फलस्वरूप जिसके चित्त में प्रकट हुई है, ऐसा प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म जिज्ञासु ऐसी कल्पना की जा रही है कि ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास विधिवत जाता है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, इस शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो प्रकार है उस प्रकार से युक्त होकर के जाता है, और अपने जिज्ञास्य निर्विशेष ब्रह्म विषयक प्रश्न ब्रह्मनिष्ठ आचार्य से करता है। जो
ब्रह्मनिष्ठ आचार्य से ब्रह्म जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, निर्विशेष ब्रह्म जिज्ञासु ने, वो है केनोपनिषद का प्रथम मंत्र, जिज्ञासु का प्रश्न। द्वितीय मंत्र से आएगा आचार्य के द्वारा दिया गया उत्तर। तो ये प्रथम मंत्र का अवतरण भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का लिखते हैं। वाक्य भाष्य पूरा उपनिषद होने पर फिर दोबारा कर लेंगे, नहीं तो वो हो जाएगी खिचड़ी। तो ये भाष्य है, कश्चित गुरुम ब्रह्मनिष्ठम विधिवत उपेत्य प्रत्यग आत्मविषयात अन्यत्र शरणम अपश्यन् अभयम नित्यम शिवम अचलम इच्छन् पप्रच्छ इति कल्प्यते। ये प्रथम मंत्र का अवतरण है भाष्य में। कश्चित यानी कश्चित साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, कश्चित शब्द से लेना। उसी कश्चित शब्द से ग्राह्य अधिकारी के विशेषण हैं दो। एक तो है प्रत्यक आत्मविषयात अन्यत्र शरणम अपश्यन्। ये अपश्यन् क्षत्रि प्रत्यांत जो पश्यत शब्द है उसके साथ नए समास होकर के अपश्यत शब्द बना, उसका प्रथमा का एक वचन है अपश्यन्। कश्चित भी प्रथमा एक वचन है, उसी का विशेषण है प्रत्यग आत्मविषयात अन्यत्र शरणम अपश्यन्, एक विशेषण। और दूसरा विशेषण है अभयम नित्यम शिवम अचलम इच्छन्, ये दूसरा विशेषण। और इन दो विशेषणों से विशिष्ट कश्चित शब्द से ग्राह्य जो वेदांत विचार अधिकारी, वह ब्रह्मनिष्ठम गुरुम पप्रच्छ। पप्रच्छ क्रियापद है लीट लकार का रूप, उसका कर्ता है वो कश्चित। इन दो विशेषणों से विशिष्ट अधिकारी ने पूछा। किससे पूछा? तो कहते हैं गुरुम पप्रच्छ, गुरु से पूछा। कैसे गुरु से पूछा? तो ब्रह्मनिष्ठम, ये गुरु का विशेषण है। ब्रह्मनिष्ठम गुरुम पपृच्छ। तो ये जो प्रत्येक आत्मविषयात अन्यत्र शरणम अपश्यन् और अभयम नित्यम शिवम अचलम इच्छन्, इन दो विशेषणों से ये बताया जा रहा है वह मुमुक्षा तथा ब्रह्म जिज्ञासा से युक्त है। अभयम नित्यम शिवम अचलम इच्छन्, इस विशेषण से बताया जा रहा है कि उसके अंदर साध्य साधनात्मक संसार की इच्छा नहीं अपितु मोक्ष की इच्छा है। मोक्ष है अभय, ब्रह्म ही मोक्ष है ना, और वो भय रहित है, भय के हेतुओं से भी रहित है। भय का हेतु होता है द्वितीयाद्वय भयम भवति के अनुसार द्वैत दर्शन, और द्वैत दर्शन अद्वैत ब्रह्म में नहीं है। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति के अनुसार वो भूमा है ना, वो भूमा ही ब्रह्म है, वही मोक्ष है। तो अभयम इच्छन् का अर्थ है वो भय रहित
स्थान जो मोक्ष है वो है ब्रह्म। ब्रह्म रूप से अवस्थान ही मोक्ष कहलाता है। इसलिए अभयम इच्छन का अर्थ निकलेगा मुमुक्षु सन, मोक्ष को चाहता हुआ। और वह भय रहित स्थान अनित्य नहीं है, नित्य है ब्रह्म। इसलिए नित्यम अभयम इच्छन, काल से अपरिछिन्न है। और वह मात्र अभय है का अर्थ दुख रहित है, इतनी ही बात नहीं, वह निरति से आनंद स्वरूप भी है। इसे बताने के लिए शिवम, वो शिव स्वरूप है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, सुख, आनंद। और अचलम यानी वो विषय सुख के तरह, विषयानंद के तरह विकारी आनंद नहीं है, निर्विकार आनंद है। उसमें चलन नहीं है, निर्विकारता है। का मतलब हुआ निर्विकार नित्य सुख स्वरूप तथा दुख रहित जो फल है वो है मोक्ष। और उसे इच्छन यानी चाहता हुआ का अर्थ निकलेगा मुमुक्षु। ये अभयम, नित्यम, शिवम, अचलम, इन चार पदों से इच्छा का कर्म बताया गया मोक्ष को कि मुमुक्षु सन। तो कहा कि यदि मोक्ष चाहता है तो उसे मोक्ष 8 अध्याय के द्वारा उक्त कर्म उपासना समुच्चय से हो जाएगा, या केवल कर्म से भी होगा, या केवल उपासना से भी हो सकता है, पूर्व साधनों से। इस प्रकार यदि कोई कहता है तो ये शुद्ध चित्त होने से और जितना जितना चित्त निर्दोष होता जाता है उतने उतने शास्त्रानुकूल जो तर्क है, युक्ति है, वह बुद्धि में स्फुरित होती रहती है। तो जो भी अनुष्ठेय साधन से साध्य होता है वह अनित्य होता है। यत् कृतकम तद अनित्यम, ये जो युक्ति है। जो कर्म प्राप्य है वह विनाशी है। यथेह कर्मचितो लोक क्षीयते एवं एव अमुत्र कर्मचितो लोक क्षीयते इत्यादि श्रुतियां भी ये बता रही हैं कि जो अनुष्ठेय साधन प्रयत्न निष्पाद्य साधन का फल है वह अनित्य है, और ये तो चाहता है नित्य को। इसलिए नित्य फल जो मोक्ष है उसका साधन और कोई दूसरा देख नहीं रहा है, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मबोध को छोड़ करके। क्योंकि श्रुति प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मबोध को छोड़ करके साधनांतर का मोक्ष के प्रति निषेध कर रही है। ये कह रही है तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। उस प्रत्येक अभिन्न परमात्मा को जान करके ही मुक्त होता है। मृत्युम अत्येति का अर्थ है अमृतत्व को प्राप्त करता है, जन्म मरणादि रूप संसार से मुक्ति पा लेता है परमात्म बोध से ही। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, परमात्म बोध को छोड़ करके पंथा शब्दित अन्य कोई साधन जन्म मरण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने वाला नहीं है। एकमेव
प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मबोध ही मोक्ष का संपादक है, ये उसके चित्त में निश्चय है। इसलिए ये पहला विशेषण है, वो चाहता है मोक्ष, और उस मोक्ष का दूसरा कोई साधन नहीं है ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके। ये बताया जा रहा है इस विशेषण से, प्रत्यग आत्म विषयात अन्यत्र शरणम अपश्यन। प्रत्यग आत्म विषयक जो बोध, प्रत्यग आत्म विषय शब्द से लेना प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म ज्ञान। प्रत्यग आत्मा है विषय जिस ज्ञान का, उस ज्ञान को कहा जाएगा प्रत्यग आत्म विषयक ज्ञान। और तस्मात् यानी उस निर्विशेष ब्रह्म बोध से अन्यत्र यानी दूसरे साधन में शरणम अपश्यन, तो दूसरा कोई भी आश्रय नहीं है। शरण का अर्थ है आश्रय। हम जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति कराने वाला जो साधन, जिसका हम आश्रय लें, जिसके आश्रित हो जाए, ऐसा ब्रह्मबोध को छोड़ करके दूसरा साधन अपश्यन का अर्थ है नहीं देख रहा है। यानी उसकी बुद्धि में निश्चय है, ज्ञानादेव तु कैवल्यम रीते ज्ञानान न मुक्ति। ब्रह्मबोध को छोड़ करके दूसरा कोई मोक्ष का संपादक है ही नहीं, इस निश्चयवान उसे यहां पर प्रत्यग आत्म विषयात अन्यत्र शरणम अपश्यन इसे बता। और शुरू में भी जो आया था ना, किम प्रजया करिष्यामो ये शानो अयमात्मा अयन लोका, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित तो 4 साधन है, प्रजा, कर्म और विद्या शब्दित सगुण उपासनाएं, और एक ज्ञान कांड के द्वारा बताया गया निर्विशेष ब्रह्मबोध। उनमें से प्रजा से उपलक्षित जो साधन त्रय हैं वे संसार अंतःपाती फलभूत जो लोकत्रय हैं उनके प्रापक हैं। तो उनसे हम क्या करेंगे का अर्थ है वे हम जिसको चाहते हैं आत्मलोक को, वही आत्मलोक को यहाँ पर अभयम नित्यम शिवम अचलम शब्द से कहा है। बृहदारण्यक उपनिषद में जिसे आत्मलोक शब्द से कहा गया था, येषान्नो अयम आत्मा अयन लोक, वो मोक्ष ही है, उसी को अभयम इत्यादि से कहा जा रहा है। और हम तो चाहते हैं मोक्ष को, हमारा अभीष्ट मोक्ष है। प्रजादि साधन त्रय से प्राप्य पृथ्व्यादि लोकत्रय हमारा इष्ट नहीं है। तो मेरा जो इष्ट है उस इष्ट की प्राप्ति का सामर्थ्य जिस साधन में होगा प्राप्ति कराने का, उसका न आश्रय लूंगा। और वो देख रहा है कि निर्विशेष ब्रह्मबोध को छोड़ करके दूसरा कोई भी साधन नहीं है मोक्ष उपलब्धि का, प्राप्ति का। ये यहाँ पर प्रत्यग आत्मविषयात अन्यत्र शरणम अपश्यन से बताया गया कि ये जो प्रश्नकर्ता शिष्य है उसे स्वयं ये निश्चय है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके लोकत्रय के प्रापक साधनांतर में मेरे अभिष्ट मोक्ष को दिलाने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो मेरी शरण स्थली नहीं बन सकते, मेरा आश्रय नहीं बन सकते। मेरा आश्रय तो वो होगा जो मुझे मेरे अभिष्ट की प्राप्ति करा दे। मेरा अभिष्ट है मोक्ष, और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला मात्र प्रत्येक आत्म विषयक ज्ञान है, ये उसका निश्चय है। इस अभिप्राय से विशेषण दिया कि प्रत्येक आत्म विषयात अन्यत्र शरणम अपश्यन।
तो मुमुक्षु हैं, उसका अभिष्ट मोक्ष है संसार नहीं, और उसके अभिष्ट मोक्ष का प्रापक मात्र ब्रह्मबोध ही है, ये निश्चय है उसे। ऐसा निश्चयवान साधक, कोई एक साधक इस निश्चय से संपन्न, वह ब्रह्मनिष्ठम गुरुम विधिवत उपेत्य, तो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जैसा शास्त्र बताता है विनय संपन्न होकर के जाने के लिए, ऐसा गया। जैसे सनत कुमार जी के पास नारद जी गए, ऐसे ब्रह्म जिज्ञासु गुरु के पास जाकर के पप्रच्छ पूछता है। उसने पूछा, जिसको जानना चाहता है तद विषयक प्रश्न। इति कल्प्यते, ऐसी कल्पना की जा रही है। प्रथम मंत्र ये प्रश्न है और प्रश्नकर्ता ब्रह्म जिज्ञासु है। वह ब्रह्म का करामलकवत जिन्हें संशय विपर्य रहित अनुभव है, ऐसे व्यक्ति से प्रश्न कर रहा है, ब्रह्मनिष्ठाचार्य से। हुए हैं, लेकिन वो उपनिषद जैसा बताते ऐसा ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हुए हैं। फिर दूसरों को क्यों बता रहे भेद ज्ञान? आत्मा अनेक हैं और वो नित्य हैं और ब्रह्म से भिन्न है। ये एक सीढ़ी तक अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, इन कोश त्रय से अहंता का अधिकारी विशेष के व्यावर्तन करते हुए विज्ञानमय कोश तक उसे पहुंचाते हैं। तत्वमसि वाक्यार्थ बोध के साधन के रूप में त्वम पदार्थ का शोधन भी करना पड़ता है ना, तत्पदार्थ का शोधन भी करना पड़ता है। तो कई लोग देह को ही आत्मा मानते हैं, चार्वाक आदि। कुछ लोग प्राण को ही आत्मा मानते हैं, कुछ लोग इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, कुछ लोग मन को आत्मा मानते हैं। और उनके कथनानुसार जिनकी आत्मा के विषय में और तत्पदार्थ परमात्मा के विषय में गलत समझ है, उनकी उस गलत समझ को तत्पदार्थ त्वम पदार्थ के विषय में सुधारने के लिए तीन कोशों से विवेक कराने वाला दर्शन, वो न्याय दर्शन उन्होंने लिखा, वो तीन कोश से ऊपर उठाता है। और फिर विज्ञानमय कोश से भी ऊपर उठाने के लिए इनका है सांख्य दर्शन, आनंदमय कोश तक पहुंचाता है। और आनंदमय कोश से भी आभ्यंतर जो वास्तविक आत्मस्वरूप है, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया, उसे बताने के लिए वेदांत दर्शन है। ये सब दर्शन सीढ़ियां हैं। इसलिए बाकी उन पूर्व दर्शनों के रचयिता को भी वेदांत का ज्ञान था, आस्तिक ऋषि हैं, लेकिन उनको उतना ही कार्य करने के लिए लिखने के लिए बताया था ईश्वर ने, इसलिए उतना किया उन्होंने। आगे का वेदांत बताएगा। इसलिए ये दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं, सीढ़ी हैं। और वो बता करके उपकार होता है उन साधकों पर, न्याय दर्शन का भी, मीमांसा दर्शन का भी, जो देह को ही आत्मा मानते हैं, देह से पृथक आत्मा को स्वीकार नहीं करते। तो कर्म दर्शन, मीमांसा दर्शन, ये शरीर इंद्रियों से अलग आत्मा है करके बताता है ना, जो स्वर्ग आदि में आता जाता है,
शरीर तो ही पड़ा रहता है। वो आने जाने वाला कौन है? वो विज्ञानमय कोश। वहां तक पहुंचाते हैं ना ये दर्शन, ये तीनों दर्शन। और सांख्य और योग आनंदमय कोश तक पहुंचाते हैं, और निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान कराता है वेदांत दर्शन। उनको अंतिम दर्शन का भी दर्शन द्वारा प्रतिपादित प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का बोध होने से वे मुक्त हो गए हैं। उनको अपने स्वरूप के विषय में कोई ये नहीं है, संशय भी पर है। लेकिन जिनको समझाना है उनके विद्यार्थी का कोर्स उतना ही था। इस प्राथमिक स्कूल का कोर्स शुरू में तो जैसा होता है केजी आदि का, प्राथमिक का, माध्यमिक का, उसी कोर्स को उस स्कूल के अध्यापक पढ़ाएंगे ना। इसका अर्थ उनको वही उनकी समझ होती है ऐसा नहीं है, उनकी समझ तो बड़ी होती है, लेकिन उनको समझाने, जिनको समझाना है उनकी समझ के अनुसार समझाना है। और फिर आगे जा करके हाई स्कूल में, कॉलेज में जो ये हो जाता है, जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है पढ़ने वालों की, ऐसे ऐसे फिर पढ़ाने वाला भी वैसा पढ़ाता है। ये होता है ना। ऐसे ही वो अध्यापक है, कोई केजी का, कोई प्राथमिकता का, कोई माध्यमिक का, कोई हाई स्कूल का, ऐसे समझना। तो अब ये प्रश्न जो है निर्विशेष ब्रह्म जिज्ञासु का, उसे बताने वाला प्रथम मंत्र, इसका उच्चारण कर लें। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौदेवो युनक्ति। तो केन ईशितं प्रेषितं मनः पतति, ऐसा अन्वय है। और केन में जो तृतीया है, ईशितम और प्रेषितम में अक्त प्रत्यय कर्म अर्थ में होने से, और ये ईशितम और प्रेषितम दोनों मनः के विशेषण हैं। और मनः पतितम इस क्रियापद का कर्ता है, मनः पदार्थ। पतति क्रियापद है, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन। पत्रली गतौ धातु है, गत्यर्थक। पतति का अर्थ है गच्छति। और केन ये तृतीया करण अर्थ में नहीं है, कर्ता अर्थ में है। कर्तृकरणयोस तृतीया सूत्र है ना। अनुक्त कर्तार्थ में और अनुक्त करण अर्थ में तृतीया होती है। तो यहाँ कर्म अर्थ में प्रत्यय होने से कर्म उक्त हो गया। उक्त होने से उसे तो प्रातिपदिक अर्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो गई। और अनुक्त रहा कर्ता ईशन क्रिया का। ईशन और प्रेषण जो क्रिया है, इस क्रिया का कर्ता अनुक्त होने से उसमें तृतीया विभक्ति हो गई, कर्तृकरणयोस तृतीया सूत्र से। इसलिए केन ये करण अर्थ में तृतीया नहीं समझना, कर्ता अर्थ में। तो केन ईशितम, इसमें ईशितम शब्द बना है ईश धातु से
अक्त प्रत्यय होकर के और ईट होकर के निष्ठा क्त प्रत्यय को ईट आगम होकर के बन गया ईशितम। यद्यपि और इस धातु कई अर्थों में है, अलग अलग इस धातु है। एक ईस अभिक्षणेय धातु है, एक इस धातु है इच्छा अर्थ में, और एक इस धातु है आपके उस अर्थ में, गति अर्थ में। तो अभिक्षण यानी पौनः पुण्य, बार बार इस अर्थ में, गति अर्थ में और इच्छा अर्थ में, ऐसे तीन इस धातु है। अभिक्षणार्थक इस धातु, गत्यर्थक इस धातु और इच्छार्थक इस धातु। यहां पर इच्छार्थक इस धातु से अक्त प्रत्यय हुआ है निष्ठा, और इस धातु है अनिट। धातु दो प्रकार के होते हैं, सेठ अनिट। तो ये इस धातु अनिट धातु होने से उससे परे अक्त को ईट नहीं होना चाहिए था, लेकिन छांदस ईट है, नहीं तो बनता इष्टम। इस धातु से अक्त प्रत्यय करके इष्ट बनता है। हमारे इष्ट देव ये है, हमारा इष्ट पदार्थ ये है। इष्ट यानी अभिष्ट, हम जिसको चाहते हैं। तो वहां पर अक्त प्रत्यय नहीं हुआ, अक्त प्रत्यय को ईट नहीं हुआ है ना, अनिट होने से। और यहां पर ईशितम प्रेषितम उसी इच्छार्थक इस धातु से त प्रत्यय होकर के बना है, तो ईट नहीं होना चाहिए था, लेकिन वैदिक प्रयोग होने से हो गया। छंदसी दृष्टानुविधि कहा जाता है ना, अनिट धातु से भी ईट हो जाता है वेद में, तो यहां हो गया। तो ईशितम लोक में अर्थ निकलेगा इष्टम। तो केन ईशितम का अर्थ निकलेगा किस कर्ता के इच्छा का विषय बन करके। मनः प्रेषितम का अर्थ है प्रेरितम। किस कर्ता की इच्छा का विषय बनकर मन प्रेरित होकर के, किस कर्ता से प्रेरित होकर के मन पतति यानी गच्छति जाता है। कहाँ जाता है? अपने विषय के प्रति। मन के जो विषय है चिंतन का, जिसका मन जिसका चिंतन करता है, संकल्प विकल्प जिन पदार्थों के विषय में करता है, माना जाता है वो उनके विषय है। तो अपना व्यापार संकल्प विकल्पात्मक मन कर रहा है। वो संकल्प विकल्पात्मक व्यापार करने के लिए मन प्रवृत्त हो रहा है, संकल्प विकल्प करने में प्रवृत्त हो रहा है। तो स्वतः प्रवृत्त हो रहा है या किसी की प्रेरणा से हो रहा है? तो जिसकी प्रेरणा से हो रहा है वो कौन है, ये पूछा जा रहा है। मन का प्रेरक। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, इस वाक्य से ये पूछा गया कि मन संकल्प विकल्प रूप अपना व्यापार करता है। तो संकल्प विकल्प रूप जो व्यापार कर रहा है, उसकी प्रवृत्ति हो रही है संकल्प विकल्प करने में, वो स्वतः हो रही है या किसी की प्रेरणा से हो रही है। और यदि किसी की प्रेरणा से हो रही है तो वह प्रेरक विशेष कौन है? फिर उसका प्रेरक कौन है और उसकी प्रेरणा किस प्रकार की है? वो प्रेरक कौन है?
ये पूछा जा रहा है। क्योंकि ये जो जिज्ञासु है वह जानता है कि मन भी अपंचकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम है और भूत जड़ है, तो उनका परिणाम जो मन है वह भी जड़ है। और जड़ में लोक में देखा जाता है प्रवृत्ति स्वतः नहीं होती, वह चेतन की प्रेरणा से होती है। कितनी भी द्रुत गति से गमन करने वाले यान हो, अंतरिक्ष आदि में जाने वाले भी, लेकिन वे भी स्वतः नहीं जाते। रिमोट आदि का स्विच ऑन ऑफ करने से उनमें प्रवृत्ति निवृत्ति होती है और स्विच ऑन ऑफ करने वाला चेतन है। तो लोक में देखा जा रहा है जो भी जड़ वस्तु है उसमें जो प्रवृत्ति हो रही है वह चेतन से अधिष्ठित यानी प्रेरित होकर के हो रही है। तो जैसे बाह्य यंत्र गाड़ी आदि जड़ है भौतिक होने से, भूतों का कार्य होने से, ऐसे ही यह कार्यकरण संघात स्थूल शरीर भी स्थूल भूतों का परिणाम होने से भौतिक है और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म पंचभूतों का परिणाम होने से वह भी भौतिक है। और भूत स्वयं जड़ है, तो भूतों का कार्य जो कार्यकरण संघात है, कार्य यानी स्थूल शरीर, करण यानी सूक्ष्म शरीर, यह भी घटादि के तरह जड़ है, चेतन नहीं है। और इनमें प्रवृत्ति हो रही है, तो बाह्य जड़ पदार्थों की प्रवृत्ति देखी गई चेतन से प्रेरित जड़ में ही। स्वतः किसी भी जड़ पदार्थ में कोई प्रवृत्ति नहीं देखी गई। ये स्वयं अपनी बुद्धि से प्रश्न करने वाले को निर्णय है, निश्चय है। और वो देख रहा है कार्यकरण संघात भी बाह्य जड़ पदार्थों के तरह ही भौतिक होने से जड़ है और इसमें प्रवृत्ति हो रही है, तो बाह्य पदार्थों का प्रवर्तक तो दिखता है लोक में, व्यवहार अवस्था में, जिसे चेतन कहा जाता है। जीवित शरीर को चैतन्य विशिष्ट होने से चेतन कहते हैं। और उसकी चैतन्य विशिष्ट कार्यक्रम संघात की प्रेरणा से जो बाह्य यंत्रादि हैं, पंखा आदि, इनमें प्रवृत्ति होती है, स्विच ऑन ऑफ करने से प्रवृत्ति निवृत्ति, वह चेतन की प्रेरणा हो गई। तो बाह्य प्रेर्य और प्रेरक के विषय में तो उसे ये निर्धारण है कि बाह्य लौकिक प्रेरिता सविशेष है और उसकी प्रेरणा या तो बोल करके होती है या तो होती है क्रिया से, हस्तादि से स्विच ऑन ऑफ करके, या तो इच्छा मात्र से। ऐसे बाह्य लौकिक प्रेरिता जो अपने प्रेर्य को प्रेरणा करता है वह एक व्यापार विशेष रूप होती है, क्रिया विशेष होती है। वह इसलिए वो सविशेष करता है, प्रेरक करता, प्रयोज्य करता भी सविशेष है। और यहाँ तो प्रयोज्य है स्वयं अपना कार्यकरण संघात,
और इस कार्यक्रम संघात से संघात को प्रेर्य के तरह माना जा रहा है और वह जड़ है और उसका प्रेरक निश्चित है कार्यक्रम संघात से अलग होगा। प्रेर्य और प्रेरक ये अलग अलग होते हैं। प्रेर्य है मन, तो उस प्रेर्य मन का, प्रयोज्य मन का जो प्रयोजक है, प्रेरक है चेतन, वह मन से भिन्न होगा और वह लौकिक प्रेरक की जैसे प्रेरणा होती है ऐसी ही मन को प्रेरणा करता है। वो होती है विकारात्मक प्रेरणा लौकिक कर्ता प्रेरक की। ऐसी कोई विकार विशेष रूप प्रेरणा होगी तब तो सविशेष हो जाएगा वो। और वो पहले बताया था कि प्रत्येक आत्म विषयात अन्यत्र शरणम अपश्यन, वो प्रत्येक आत्मा है पांचों कोशों से अभ्यंतरात्मा। पांचों कोशों का प्रेरक बताया जा रहा है ना, वो पांचों कोशों से अभ्यंतर है और वह प्रेरक होगा तो उसकी प्रेरणा ये लौकिक प्रेरक के तरह बोलना आदि क्रियारूप नहीं हो सकती। वो अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रेरित करेगा। इतना इसे ये है। इसलिए उस प्रेरक विशेष को जानने की उसे इच्छा है प्रेरक को। जो मनादि का प्रेरक है वह कैसा है? सविशेष होगा तो लौकिक प्रेरक की तरह होगा, इसलिए निर्विशेष होगा। तो उस निर्विशेष का क्या स्वरूप है, शास्त्र उसे कैसा बताता है मनादि के प्रेरक को। ये आत्मजिज्ञासा लेकर के ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास वह गया है आत्मजिज्ञासु, और अपनी जिज्ञासा को इस प्रकार रख रहा है कि केन यानी केन कर्त्रा, ऐसा लगाना, ईशितम यानी अभिप्रेतम सत, मन को अभिप्रेत करके यानी अपने सन्निधि का विषय बना करके, वो व्यापक होने से तो मन को उसकी सन्निधि है ही है। तो प्रेषितम, तो प्रेरित करके, वो प्रेरित हुआ मन, किस प्रेरक से प्रेरित हुआ मन स्व विषयम प्रति पतति यानी गच्छति, जाता है। का अर्थ है संकल्प विकल्प करता है, एक क्षण भी बिना सोचे रहता नहीं है, सोचता ही रहता है। हम चाहते हैं कि वो सोचना बंद कर दे लेकिन नहीं करता। तो ये जो सोचता ही जा रहा है, सोचता ही जा रहा है, तो इसे सोचने में लगाने वाला कौन है? किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के सोच रहा है दिन रात? जब भी जगते हैं तो नींद खुलते ही सोचना शुरू हो जाता है, और जब तक नहीं सोते तब तक सोचता ही रहता है, थकता ही नहीं है सोचते सोचते। इसे निरंतर सोचने में लगाने वाला कौन है? किसकी प्रेरणा से सोच रहा है? वो स्वयं तो जड़ है। ये ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जा करके पूछ रहा है ये शिष्य जिज्ञासु। एक प्रश्न ये हुआ। दूसरा प्रश्न है केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त। प्रथम शब्द प्राण का विशेषण है और उसका अर्थ है प्रधान। प्राण शब्द मुख्य प्राण के लिए भी आता है और इंद्रियों के लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन इंद्रियां
प्राण शब्द का गौण अर्थ है और मुख्य अर्थ है ये जो आध्यात्मिक वायु रूप प्राण है, इसे प्राणमय कोश कहा जाता है, वह उसे यहां पर लेना है। अपंचकृत पंच महाभूतों का, भूतों के सम्मिलित रजोगुण का परिणाम, क्रिया शक्ति प्रधान, स्पंदन रूप व्यापार जिसका है वह प्राण। ये प्रथम विशेषण देने से हाँ, वेदांत में यही बताएंगे आचार्य कि निर्विशेष चेतन की सन्निधि मात्र से ही वह संकल्प विकल्प करता है, ये बताएंगे। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि से उत्तर। तो केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त, तो प्रथम यानी प्रधान प्राण, तो गौण प्राण नहीं, प्रधान। गौण प्राण के विषय में तो आगे प्रश्न आएगा। गौण प्राण है इंद्रिया, और ये प्रथम ये विशेषण प्राण से, प्राण का दे करके उसका अर्थ निकलेगा जो मुख्य प्राण है, प्रधान प्राण है। और उसमें प्राधान्य क्या है कि यदि प्राण का स्पंदन रूप व्यापार नहीं होता है तो कोई भी इंद्रिय अपना कोई व्यापार नहीं कर सकती। प्राण के स्पंदन रूप व्यापार पूर्वक ही कर्मेंद्रियों का वदनादि रूप व्यापार और ज्ञानेन्द्रियों का रूप ग्रहणादि रूप व्यापार होता है। उसमें स्पंदन आवश्यक है प्राण का। स्पंदन व्याप्त ही बाकी इंद्रियों का व्यापार होता है। स्पंदन न हो और स्पंदन है प्राण का, इसलिए प्राण का प्राधान्य बताया जा रहा है प्रथम इस विशेषण से। तो प्रथम प्राण केन युक्त सन प्रैति, ऐसा लगाना, केन युक्त सन प्रथम प्राण प्रैति। युक्त का अर्थ है प्रयुक्त, युक्त यानी प्रयुक्त सन, प्रयुक्त का अर्थ है नियुक्त, प्रेरित। प्रयुक्त का अर्थ हो जाएगा प्रेरित हुआ। तो किस कर्ता से, प्रयोजक कर्ता से प्रेरित होकर के, प्रेरणा पा करके मुख्य प्राण प्रैति, प्रैति यानी प्रकर्षेण गच्छति। तो प्रकर्षेण गच्छति का अर्थ है अपना व्यापार का निर्वर्तन करता है, स्पंदन रूप व्यापार। प्राण भी तो अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित रजोगुण का परिणाम होने से जड़ है, वैसा ही जड़ है। जैसा मन जड़ है, वो सत्वगुण का परिणाम है, उन्हीं भूतों का के रजोगुण का परिणाम है प्राण। भौतिक ही है, भौतिक होने से जड़ है और उसमें स्पंदन हो रहा है। तो प्रैति का अर्थ है स्पंदन रूप व्यापार में प्रवृत्त होता है, स्पंदन रूप व्यापार कर रहा है वो। तो जड़ होने से किसी न किसी चेतन की प्रेरणा से कर रहा है। तो जिस चेतन की प्रेरणा से वह मुख्य प्राण अपना स्पंदन रूप व्यापार निरंतर करता है। मन तो थक भी जाता है सोचते सोचते, तो नींद में चला जाता है, लेकिन प्राण तो अपना स्पंदन रूप व्यापार कभी छोड़ता नहीं है। गर्भ में सबसे पहले माता के गर्भ में जब शिशु आता है तो शिशु के शरीर का निर्माण होते समय प्राण को ही प्रथम वृत्ति लाभ होता है, इसलिए उसे ज्येष्ठ कहा जाता है। और वहां से उसका व्यापार शुरू हो जाता है स्पंदनात्मक। तो
जब तक प्रारब्ध है तब तक कभी रुकता नहीं है, चलता ही रहता है स्पंदन। और उसका स्पंदन रुक जाए तो फिर समाप्त माना जाता है, शरीर ही जीवन समाप्त माना जाता है। इसलिए ये जो निरंतर स्पंदन रूप अपना व्यापार जड़ प्राण कर रहा है, वो किसकी प्रेरणा से कर रहा है? जो प्राण का परिस्पंदन रूप व्यापार करने में प्रेरक है, प्राण का, वह कौन है? ये यहां पर केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त इस वाक्य से प्रश्न हुआ। और है केने शिताम वाचमिमाम वदंती, तो इमाम वाचम यानी शब्दात्मिका वाक, वदंती में वदन रूप व्यापार का कर्म है द्वितीयांत वाचम शब्द का अर्थ, इसलिए वाचम का अर्थ यहां शब्द निकलेगा। वाचम वदंती का अर्थ है शब्द उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, और वदन रूप व्यापार हो रहा है वाग इंद्रिय का। वाग इंद्रिय का वदन रूप व्यापार हो रहा है का अर्थ है शब्द उच्चारण रूप व्यापार हो रहा है। तो केने शिताम इमाम वाचम लौकिका वदंती, लौकिका प्राणिनः वदंती, ऐसा लगाना। वाक इंद्रिय में तादात्म्य अभिमान करके वदन रूप क्रिया के कर्ता बन जाते, प्रवक्ता बन जाते हैं। तो वक्तृत्व लौकिक जीव में किसकी प्रेरणा से है? शब्द उच्चारण रूप व्यापार जो वाक इंद्रिय से हो रहा है, वो किसकी प्रेरणा से हो रहा है? ये वाक इंद्रिय उपलक्षण है मानना, वाग इंद्रिय का व्यापार उपलक्षण समझना, बाकी कर्मेंद्रियों के व्यापारों का भी। इसलिए अर्थ निकलेगा बाकी कर्मेंद्रिया भी अपना अपना जो गंध ये आदान प्रदान गमना गमनादि रूप व्यापार है हस्त इंद्रिय पादेंद्रिय का, और मलमूत्र विसर्जनात्मक व्यापार बाकी दो इंद्रियों का, ये जिसकी प्रेरणा से हो रहा है वाग इंद्रियों का अपना अपना व्यापार, वह इन इंद्रियों का प्रेरक कौन है? ये केने शिताम वाचमिमाम वदंती से कहा गया। कर्म इंद्रियों का जो अपना अपना व्यापार वदनादि रूप है, उस वदनादि रूप व्यापार में कर्म इंद्रियों को प्रवृत्त करने वाला प्रवर्तक कौन है? अंतिम वाक्य है चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। तो कह और ऊ शब्द है एव अर्थ में समझ लो। क एव यानी कौन सा देव चक्षु श्रोत्रम युनक्ति, युनक्ति यानी प्रयुनक्ति का अर्थ है नियुक्त करता है। युनक्ति यानी नियुनक्ति, ऐसा नि उपसर्ग का प्रयोग करना, नियुक्त करता है। तो कौन सा देव यानी चेतन चक्षु और श्रोत्र शब्द से उपलक्षित समस्त ज्ञान इंद्रियों को अपने अपने विषयों का ग्रहण रूप व्यापार में नियुक्त करता है। वो नियोक्ता कौन है? ज्ञानेन्द्रियों का। ज्ञानेन्द्रिया किससे नियुक्त होकर के, प्रेरित होकर के
अपना अपना रूपादि ग्रहण रूप व्यापार कर रही है। ये चक्षु श्रोत्रम कौदेवो युनक्ति, इससे बताया गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न हुआ, कार्यक्रम संघात का प्रेरक कौन है, तद विषयक। वह प्रेर्य कार्यक्रम संघात से अलग होगा, चेतन, उसका स्वरूप क्या है, ये प्रश्न है। इस मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं।